स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए मेरे पास 3 वेक्टर्स गिवन है ए बी सी। अब इसमें होता क्या है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी हमें कैलकुलेट करना होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये इक्वल होता है किसके? अच्छा, अगर ए को स्केलर ना लें, यानी कि ए का डॉट ना लें हम किसी और वेक्टर्स के साथ, तो हम बी का भी ले सकते हैं। तो बी का डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 2 वेक्टर्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए। सिमिलरली अगर हम बी का नहीं ले रहे, किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एक ही वेक्टर बचा है, दैट इज सी। तो अगर हम सी का लेते हैं तो हमारे पास जो 2 वेक्टर्स बचे उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। ये हमारे पास होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन क्या ये तीनों इक्वल होते हैं? जी बिल्कुल, ये तीनों इक्वल होते हैं। इनमें से कोई भी एक आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बाकी दोनों के हर हाल में इक्वल ही आएगा। मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। अब इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, बी क्रॉस सी, यानी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बी और सी का। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ बी क्रॉस सी। बी का जो भी वेक्टर है, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह आता है, डिटरमिनेंट की तरह से आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के लिखते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहले मैं यहाँ पर बी वेक्टर लिखूंगी, यानी इनके कोफिशिएंट्स। बी वेक्टर का कोफिशिएंट देखें क्या है, 1 -1 और 2। तो मैं एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर दूंगी 1 -1 और 2। सिमिलरली सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ तो सी के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 2 -1 और 1। तो 2 -1 और 1। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। आपको पता है पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, और तीसरे का जो साइन होता है एक्सपेंडिंग बाय रो 1 में प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आई लिखेंगे हम और एक मैट्रिक्स बना लेंगे। अभी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट के लिए माइनस जे, एक मैट्रिक्स अभी फॉर्म करेंगे, प्लस के और एक मैट्रिक्स अभी फॉर्म करेंगे। आई के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो आई जिस रिस्पेक्टिव कॉलम में है और जो रो में है, इन दोनों को हटा देंगे। अब जो बचा कुचा मैट्रिक्स है वो ये है मेरे पास, वो यहाँ कॉपी कर देंगे। ऑल ऑफ द एलिमेंट्स विच आर लेफ्ट। उसके बाद जे लिखेंगे तो जे के रिस्पेक्टिव कॉलम और रिस्पेक्टिव रो ये एलिमिनेट कर दीजिए। जो बचा है, जो भी वैल्यूज़ बची हैं वो उसी ऑर्डर में, यानी 1 2 2 1। सिमिलरली के रिस्पेक्टिव कॉलम आप एलिमिनेट कर दो, रो भी एलिमिनेट कर दो। जो बच गए हैं एलिमेंट 1 -1 2 और -1, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद 2/2 का मैट्रिक्स आपको पता है, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। उसका फॉर्मूला होता है a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, यानी a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। आई वैसे का वैसे ही रहेगा। a इंटू डी की वैल्यू देखो, -1 इंटू 1 -1, माइनस फॉर्मूले का आएगा, ठीक है। और b इंटू सी -2, तो माइनस प्लस 2, माइनस जे वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, a इंटू डी 1 -4 प्लस के है यहाँ पर। अच्छा, ये चूँकि वेक्टर्स को डिनोट करें, वी शुड हैव टू राइट द कैप एज वेल। अच्छा, यहाँ पर देखिए -1 और माइनस फॉर्मूले का है, और सिमिलरली -2, तो वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 - 1 1 होगा, तो 1 आई, और सिमिलरली 1 - 4 -3 और माइनस, तो इट विल बी 3j, और लास्ट में 2 - 1 1, तो इट विल बी के। ये अभी से b क्रॉस c आया है, यानी मैंने लिया है b का क्रॉस प्रोडक्ट c के साथ। अभी एक डॉट के साथ डॉट लेना बाकी है। क्या लिखना है, a डॉट बी क्रॉस सी। अब b क्रॉस सी का वेक्टर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये लिखा हुआ है सामने, और a का वेक्टर देखो ये रखा हुआ है। तो मैं a का वेक्टर कॉपी कर रही हूँ एज इट इज़, यानी 3i + 2j, ये देखिए 3i + 2j, और लास्ट एलिमेंट क्या था आपके पास, -k, तो -k वो मैंने यहाँ पर a का वेक्टर कॉपी किया। डॉट लेना है, स्केलर प्रोडक्ट होता है ये, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर देखिए b क्रॉस c, इसका आंसर मैं कॉपी कर रही हूँ, i + 3j + k। मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। i के कोफिशिएंट्स क्या है, 3 है और 1 है।
3 1 ज़ा 3, प्लस लगाएंगे 2 और यहाँ पर 3, दैट विल बिकम 6. सिमिलरली -1 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम -1, दैट इज कॉल्ड 6 + 3 9 -1 8. ये आया है A.B×C यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर. लेकिन इसका एक और भी मेथड है, आपको जो मेथड आसान लगे आप वो मतलब उसको फॉलो कर सकते हैं. A.B×C मैंने दोबारा से कॉपी कर लिया है. इसका एक मेथड है जो एक स्टेप में सॉल्व होता है. हमेशा याद रखिए ये जो आपने IJK लिखा है ना, इसकी जगह पर जो पहला आपके पास वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट लेना है वो वेक्टर यहाँ कॉपी कीजिए, यानी उसके कोफिशिएंट्स 3. ए के देख लीजिए कोफिशिएंट सामने लिखे हुए 2 -1. सिमिलरली बी के कोफिशिएंट्स ये लिखे हुए हैं मेरे पास 1 -1 और 2. और सिमिलरली सी के भी कोफिशिएंट्स लिखे हुए 2 -1 और 1. ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर दिए हैं जो कोफिशिएंट्स क्वेश्चन में मेंशन थे. वही 3/3 का डिटर्मिनेंट लेना है. और 3/3 का डिटर्मिनेंट लेने के भी दो डिफरेंट तरीके हैं. एक तो रो एक्सपेंशन है आपके पास, दूसरा एक और होता है डायगोनल मेथड. वो भी आप मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं अगर आपको डायगोनल मेथड देखना हो. प्लस माइनस और प्लस रो एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर रही हूँ मैं, ये रो 1 कहलाती है. तो हमेशा पहले जो टर्म होगी उसके साथ प्लस, सेकंड में माइनस और तीसरे में पे प्लस होगा. ठीक है. अच्छा अब देखिए मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ 3 और रिस्पेक्टिव रो रिस्पेक्टिव कॉलम एलिमिनेट कर दीजिए. 4 डिजिट्स आपके पास बचे हैं उसको आप यहाँ कॉपी कर लीजिए. नेक्स्ट में देखिए -2. ठीक है, -2 और -2 के बाद ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी. और अब जो बची हैं वैल्यूज़ मेरे पास वो मैं यहाँ कॉपी कर रही हूँ. लास्ट के लिए +1 लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूँकि जो भी एलिमेंट होता है उसके से पहले प्लस लगता है तो यहाँ ऑलरेडी -1 है. ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी वैल्यूज़ को लिखते हैं 1 -1 2 -1. सिमिलरली जैसे A × D - B × C के फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 3 ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2. सिमिलरली -2 और ये देखिए 1 × 1 1 -4. सही है. फिर -1 है और यहाँ देखिए -1 +2. सिंप्लीफाई कर लीजिए. 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1, दैट विल गिव यू 3. यहाँ पर आएगा देखो -3 × -2 दैट विल गिव यू 6. और सिमिलरली 2 - 1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1. ये देख लीजिए इसका आंसर भी 8 आया. दोनों मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है और दोनों मेथड से हमारे पास आंसर जो है वो 8 आया.